जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के समक्ष सावन मास का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक प्रथम 3 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए आज का अध्याय रसपान करते हैं। आज का हमारा अध्याय धारण पारण मासों उपवास व्रती व्रत की विधि। आइए जानते हैं। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमार, अब धारण पारण व्रत को सुनो। मास की पहली प्रतिपदा तिथि सावन शुक्ल प्रतिपदा को पुण्यवाचक कर धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन कहा गया है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। मास की समाप्ति में पुण्यवाचक कर आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करें। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें तथा कीर्तन आदि द्वारा जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः अग्नि की स्थापना कर हवन करें। त्र्यंबक यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति, वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे धृत तथा चावल की आहुति श्रा अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस प्रकार इस महाव्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे मुनि, अब आदरपूर्वक सावन मास में उपवास की विधि सुनो। सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय या पुरुष प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत संकल्प अमावस्या के दिन भगवान शिव का 16 उपचारों से पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करके भोजन कराकर विदा करें। हे मुने, अब रुद्रवर्ती विधि का समाधान सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। ये बत्तियां ही रुद्रवर्ती नामक से जानी जाती हैं। सावन के मास में प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करें। सावन मास के देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उस गोरिस की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। इस प्रकार संकल्प कर हर रोज़ 1000 बत्ती द्वारा पूजा करें और समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, अथवा रोज़ 3000 बत्ती द्वारा आरती करें और अंतिम दिन 13,000 बत्ती से आरती करें, अथवा एक ही रोज़ 1,00,000 रुद्रवर्ती प्रज्वलित करें। फिर महादेव की पूजा कर कथा सुने। सनत कुमार बोले, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया और इसकी उद्यापन विधि क्या है, यह हमें विस्तार कर बताएं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुनो। यह रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यदायक है, संपूर्ण उपद्रवों का नाशक है, प्रीति, सौभाग्य, पुत्र पौत्र एवं समृद्धि का देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी पुरातन कथा कहते हैं, सो सुनो। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। उसने कई युवा पुरुष व ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए तथा बारंबार बहुत से राजा और राजकुमारों को नंग किया। उनसे वस्त्र आभूषण छीनकर उन्हें धिक्कार दे निकाल दिया। उस वेश्या की सुगंध 1 कोस तक फैलती थी, अतः उसका नाम सुगंधा था। उसके रूप लावण्य की अख्याति पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। नाच गान कार्य में वह रंभा आदि अप्सराओं का भी अपमान करती थी। वह अपनी चाल से हाथी और हंस को भी मुरझाती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बोह चालन के द्वारा काम वाणी को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों को द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई वीर ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में लीन थे। हे मुने, उन ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि को देखकर उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो गई तथा जीवन और विषय के मन हट गया। तब उस वेश्या ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बार बार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। तब दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उसके कर्मों को जानकर उस वेश्या से कहा, हे भद्रे,
तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से होगा, मैं वह सब कहता हूँ। एकाग्रचित हो सुनो। रुद्रव्रती नामक व्रत महान पुण्य देने वाला और शिव प्रिय है। इस दुर्लभ व्रत को वाराणसी में जाकर भक्ति पूर्वक करो। इस व्रत को करने से तेरी उत्तम गति होगी। यह सुन वह वेश्या खजाना नौकर और मित्र को साथ लेकर काशीपुरी में और वहाँ पर वशिष्ठ जी से आदेश अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह वेश्या अपनी देह सहित भगवान शिव के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे मुनि, अब माणिक्यवर्ती व्रत के महत्व को सुनो। इस व्रत को करने से स्त्री में अर्ध आसन की हिस्सेदारी होती है। वह स्त्री महाप्रलय तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी उद्यापन विधि सुनो। सर्वश्रेष्ठ कलश स्थापित कर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। शिव पार्वती की प्रतिमा सोने की तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की हो। विधि द्वारा पूजन कर रात भर जागरण करें। प्रातःकाल स्नान कर आचार्य का वर्णन करें। 11 ब्राह्मणों सहित घी, खीर एवं विलभ से हवन करें। हवन रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से करें। पूर्ण आहुति कर 11 सहपत्नी सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात विधि से कथा सुन सर्व सामग्री आचार्य से समर्पित करें। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। आज का हमारा सावन मास का चौथा अध्याय समाप्त। कल के 5वें अध्याय में रविवार व्रत विधि और कथा के बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।